अगर यहोवा ही परमेश्वर है, तो यीशु और पवित्र आत्मा को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? अगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही परमेश्वर हैं, तो क्या हमारे तीन अलग अलग परमेश्वर हैं? अगर परमेश्वर एक ही है, तो वह तीन व्यक्तित्वों में क्यों प्रकट होता है? इन सभी सवालों का उत्तर उस क्यों में छिपा है, जो हमारे लिए त्रिएक परमेश्वर की सच्चाई को समझने का रास्ता खोलता है। सच यह है कि परमेश्वर तीन नहीं, एक ही है। फिर भी बाइबल में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक ही समय में कार्य करते हुए देखते हैं, जिससे यह साफ होता है कि परमेश्वर मानव सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। हम त्रिएक को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम परमेश्वर को मनुष्य की तरह समझने का प्रयास करते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य नहीं है। उसकी सोच, सामर्थ्य और अस्तित्व हमारी समझ से कहीं ऊपर है। बाइबल मानव इतिहास में परमेश्वर की उसी एक योजना को प्रकट करती है, जो पुराने नियम में पिता के रूप में, नए नियम में पुत्र यीशु मसीह के रूप में और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु या पवित्र आत्मा बाद में अस्तित्व में आए। वे आदि से एक ही परमेश्वर में एक साथ मौजूद हैं। त्रिएक कोई दिमाग घुमाने वाला सवाल नहीं, बल्कि उद्धार की कहानी है, जिसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर मनुष्य के उद्धार और परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया। बाइबल में जब यहोवा परमेश्वर को देखते हैं, वह सृष्टि का रचयिता और हर जीव को जीवन देने वाला है। वह अत्यंत पवित्र, अनंत और निराकार परमेश्वर है। उसका कोई इंसानी शरीर नहीं है, वह आत्मा है। उसकी उपस्थिति इतनी उज्जवल और इतनी पवित्र है कि सीमित और पापी मनुष्य उसे उसकी संपूर्णता को सहन नहीं कर सकता। इसी कारण पुराने नियम में जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया, वह अपने संपूर्ण स्वरूप में नहीं आया, बल्कि बादल, अग्नि, प्रकाश या तेजस्वी महिमा के रूप में प्रकट हुआ, उतना ही जितना मनुष्य सह सके। ये परमेश्वर की संपूर्णता नहीं थी, बल्कि उसकी उपस्थिति का अंश था, जिन्हें मनुष्य समझ और सहन कर सकता था। जब मूसा ने सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया, तो पर्वत प्रकाश और बादलों से घिर गया। पर्वत कांप रहा था और बादलों में बिजली की चमक और गरज सुनाई दे रही थी, ताकि इजरायली यह समझ सकें कि वे एक पवित्र और सामर्थी परमेश्वर के सामने खड़े हैं। यह परमेश्वर का पूर्ण दर्शन नहीं था, बल्कि उसकी महिमा की एक झलक थी। इसका कारण साफ है, परमेश्वर अनंत है और मनुष्य सीमित। मनुष्य न तो अपनी समझ से परमेश्वर के संपूर्ण स्वरूप को जान सकता है और न ही अपनी नश्वर देह में उसकी पूर्ण महिमा को सह सकता है। जब मनुष्य लगातार पाप करता गया, तो मानव जाति धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होती चली गई। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर यह पहले से जानता था कि मनुष्य अपनी कमजोरी और पापी स्वभाव के कारण ऐसे मार्ग पर चला जाएगा, जहां से वह अपने बल पर कभी वापस नहीं लौट सकेगा। परंतु परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं, प्रेमी भी है। इसलिए उसने मनुष्य को पाप के जाल से छुड़ाने की योजना आरंभ से ही ठहरा रखी थी। पूरी मानव जाति को पाप से मुक्त करने की सामर्थ्य किसी भी सामान्य मनुष्य में नहीं थी, क्योंकि पाप मनुष्य ने ही किया था और उसका प्रभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलता जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई बीमारी परिवार से आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। इस पाप के संक्रमण से मनुष्य न तो स्वयं बच सकता था और न ही दूसरों को बचा सकता था। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने का निर्णय लिया, तो उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, बल्कि स्वयं मानव शरीर धारण करके इस संसार में आया। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पहले ही यह घोषित कर दिया था कि वह स्वयं मनुष्य का रूप धारण करेगा, कि एक कुंवारी से उसका जन्म होगा, वह बेतलेहम में उत्पन्न होगा और उसका जीवन साधारण नहीं होगा। वह लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा, उनके अपराधों के कारण घायल होगा और उनके अधर्म के कारण कुचला जाएगा, ताकि उसकी पीड़ा के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिले। और यह सब यीशु मसीह में पूरा हुआ। यीशु में परमेश्वर की वही दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई जो मनुष्य के लिए स्वीकार करने योग्य थी। यीशु पर विश्वास मनुष्य को पाप के अंधकार से निकालकर परमेश्वर के करीब ले आता है। यही परमेश्वर की वह योजना है जिसे उसने आरंभ से ही मानव जाति के उद्धार के लिए बनाया था। अब यह समझना आवश्यक है कि जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, तो मानव शरीर में
उसकी उपस्थिति कैसी थी, क्योंकि मनुष्य सामान्य रूप से परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन यीशु को तो हर कोई देख सकता था, उनसे बात कर सकता था और उसे छू सकता था। मानव शरीर में उस महान परमेश्वर ने अपनी दिव्यता नहीं छोड़ी, बल्कि उसने अपनी दिव्य महिमा को मानव देह में ढक लिया। इसी कारण यीशु पूरी तरह मनुष्य भी थे और पूरी तरह परमेश्वर भी, क्योंकि लिखा है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देह रूप में वास करती है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा चुनिंदा लोगों पर विशेष कार्यों के लिए आता था, लेकिन वह मनुष्य के भीतर स्थायी रूप से निवास नहीं करता था। वह नबियों, मूसा और न्यायाधीशों पर उतरकर उन्हें विशेष कार्यों के लिए सामर्थ्य देता, उनकी रक्षा करता और शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा होता था। पवित्र आत्मा बुद्धि देता था, मार्गदर्शन करता था और परमेश्वर की इच्छा को उनके हृदय और मन में प्रकट करता था। लोग शारीरिक कानों से उसकी आवाज नहीं सुनते थे, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव होता था जिसमें पवित्र आत्मा लोगों के मन को प्रेरित करता, समझ देता और भविष्यवाणी के वचन प्रकट करता था। पवित्र आत्मा के ऐसे कार्य हम बाइबल में स्पष्ट रूप से देखते हैं। उदाहरण के लिए शमशोन के विषय में लिखा है, यहोवा का आत्मा उस पर जोर से आया और उसने शत्रुओं को हराया। यह शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मा से मिली सामर्थ्य थी। इसी प्रकार जब दाऊद वीणा बजाता था तो शाऊल पर से दुष्ट आत्मा हट जाता था। यह पवित्र आत्मा की आत्मिक सुरक्षा और छुटकारे की सामर्थ्य को दर्शाता है। जब यीशु मसीह ने अपने उद्धार के कार्य को पूरा किया, तब पवित्र आत्मा का कार्य एक नए चरण में प्रवेश करता है। अब वह केवल ऊपर से आकर कार्य करने वाला नहीं रहा, बल्कि स्थायी रूप से विश्वासियों के भीतर निवास करने लगा। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। यह प्रतिज्ञा पेंतेकोस्त के दिन पूरी हुई, जब पवित्र आत्मा विश्वासियों पर उतरा और उनके भीतर वास करने लगा। अब पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के भीतर रहता है। यह स्थायी निवास यह दिखाता है कि अब परमेश्वर केवल बाहर से नहीं, बल्कि हर विश्वासी के हृदय में उपस्थित है। पवित्र आत्मा कोई निर्जीव शक्ति या ऊर्जा नहीं, बल्कि एक दिव्य व्यक्ति है। वह मार्गदर्शन करता है, गवाही देता है, दुखी होता है और निर्णय करता है। वह जीवित परमेश्वर है जो आज भी कार्य करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, त्रिएक परमेश्वर कोई गहरी सोच या बहस का विषय नहीं है, न कोई ऐसी कठिन बात जिसे समझना मुश्किल हो। त्रिएक परमेश्वर प्रेम की कहानी है। एक ऐसा परमेश्वर जो सृष्टि से पहले ही सभी होने वाली घटनाओं को जानता था, जिसने गिरावट से पहले ही समाधान तैयार कर दिया और जो मनुष्य को खोने नहीं, बचाने आया। पिता ने हमें रचने और प्रेम करने की योजना बनाई। पुत्र ने स्वयं को बलिदान देकर हमें छुड़ाया और पवित्र आत्मा आज भी हमारे भीतर रहकर हमें बदल रहा है, संभाल रहा है और मसीह के समान बना रहा है। तीन व्यक्तित्व, लेकिन एक ही सोच, एक ही इच्छा, एक ही उद्देश्य। आज सवाल यह नहीं है कि हम त्रिएक को पूरी तरह समझ पाए या नहीं। सवाल यह है कि क्या हमने उस परमेश्वर को स्वीकार किया है जो त्रिएक रूप में हमारे उद्धार के लिए आया, क्योंकि यही परमेश्वर आज भी बुला रहा है। पिता के प्रेम में लौटने के लिए, पुत्र के बलिदान को स्वीकार करने के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। तीन व्यक्तित्व, एक परमेश्वर और एक बुलाहट। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही त्रिएक परमेश्वर का सत्य है, यही सुसमाचार है और यही हमारी आशा है।